देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड शांति शिखर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। एक नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी नवा रायपुर में एक ऐसे अनूठे और विशालकाय भवन का उद्घाटन करेंगे जो पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी कारीगरी और शिल्प में बेजोड़ है। वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अटल नगर में 2 एकड़ फैले एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड शांति शिखर। यह भवन कई मायनों में उल्लेखनीय है। पूरा भवन राजस्थानी शैली में जोधपुर के बालुई पत्थर से बना हुआ है। सैकड़ों ट्रक गुलाबी पत्थर जोधपुर से मंगवा के इसे बनाया गया है। बिल्डिंग बहुत ही यूनिक बनी है। इसके निर्माण में भी बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। संभवतः पूरे छत्तीसगढ़ में शांति शिखर अपने आप में दिव्य और अनूठी आध्यात्मिक विरासत है। इस भवन से ब्रह्मा कुमारीज और भारत सरकार के बीच हुए विभिन्न एमओयू के तहत राज्य स्तर के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे। जन कल्याण के लिए विविध प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। शांति शिखर भवन में एक विशाल, भव्य एवं शानदार सर्व सुविधा युक्त एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, 2 सेमिनार हॉल, राजयोग अनुभूति हेतु मेडिटेशन कक्ष, लाइब्रेरी, साहित्य केंद्र आदि बनाए गए हैं। यह भवन छत्तीसगढ़ के मुख्यालय के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पर लोगों को मन की शांति के लिए राजयोग शिविर तथा विभिन्न वर्गों के लिए सम्मेलन, नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा और महाराष्ट्र के लोगों को भी मिलेगा। तनाव मुक्त खुशहाल जीवन शैली शिविर का भव्य समापन। नीमच सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक वातावरण में आयोजित 3 दिवसीय तनाव मुक्त खुशहाल जीवन शैली शिविर का समापन हो गया। इस शिविर में विधायक दिलीप सिंह परिहार, सिविल जज शोभना मीना सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने भाग लेकर शिविर का लाभ लिया। शिविर के तीसरे व अंतिम दिन प्रेरक वक्ता प्रोफेसर ईवी गिरीश ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम जीवन में सबसे अधिक दूसरों से मिलने में व्यस्त रहते हैं, पर स्वयं से मिलने का समय नहीं निकाल पाते। मन को दोष देने के बजाय उसे अपना सबसे अच्छा मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मन ही वह साधन है जो हमें सुख, शांति और आनंद का अनुभव करा सकता है। स्थानीय प्रभारी बीके सविता, सब जोन प्रभारी बीके सुरेंद्र भाई, हार्टफुलनेस ग्रुप के राजमल व्यास, इंजीनियर बीएल गौर तथा पर्यावरण मित्र जगदीश शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बीके श्रुति ने कुशलता पूर्वक किया। शिविर में सम्मिलित प्रतिभागियों ने इसे अपने जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव बताया, जहां मन को न केवल शांति मिली बल्कि आत्मिक खुशहाली का नया मार्ग भी स्पष्ट हुआ। और हाल में खुश रहना, ऐसे तपस्वी लोग ही हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार से तनाव में भी मन को प्रसन्न रखना और सबसे मीठा बोलना। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी आश्रम के माध्यम से भी दीदियां साधना करती है, तपस्या करती है, यज्ञ में आहुति डालने का काम करती है। भारत को हम सब लोगों को मिलकर आत्मनिर्भर बनाना है। मां भारती को परम वैभव पर ले जाना है। बाबा ने हमें जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत पर आगे बढ़ाते हुए, सबको साथ लेकर, मन को प्रसन्न रखते हुए, दुखियों की सेवा करते हुए, हमें कुछ मिले ना मिले मगर मन का सुख मिले, हम प्रसन्न रहे। हमारा संबंध किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा करना है। मान के चलो कि सारी गलती सामने वाले की, फिर भी अच्छा करना है। उसके लिए पहला चीज होना चाहिए मेरे साथ संबंध। किसी भी हाल में मेरी स्थिति, वो मेरा मन फिर रहा है ना, वो मेरी बात क्यों नहीं मानते, हमने उनके लिए इतना किया, वो फिर भी मेरे को प्यार नहीं करते, वो मेरी बात नहीं मानते, यही तो गड़बड़ हो रहा है ना। इस समय इस मन को इट इज ओके, ठीक है अपना हिसाब किताब। भाई दूज पर कर्म बंधनों से मुक्ति का दिया संदेश। अलीराजपुर में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास और आध्यात्मिक भावनाओं के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा भाई दूज के पावन अवसर पर आत्मिक स्नेह, एकता और परमात्म स्मृति का संदेश जन जन तक पहुंचाना। इंदौर से बीके नारायण भाई ने अपने प्रेरक विचारों में कहा कि भाई दूज का त्योहार हमें आत्मिक रूप से भाई भाई के स्नेह संबंध में जोड़ने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय प्रभारी बीके माधुरी के प्रेरक उद्बोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी सोच ही आपसी प्रेम और एकता का आधार है।
इस अवसर पर जिलाधीश नीतू माथुर, जिला पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का समापन भाई दूज का प्रतीक केक काटकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं देते हुए किया गया। अगर हम कुछ उन लोगों को भी प्रेरित करें, हम समाज अपने लिए कुछ करना है, हम समाज को भी क्लीन करने के लिए कुछ कार्य करें, तो हम लोगों के लिए भी बहुत हेल्प होगी और समाज के लिए भी मेरे ख्याल से आप लोग का बहुत अच्छा योगदान हो जाएगा। सचमुच मैं तो वो देख रहा हूँ कि वो दिन कि जो भारत अभी आध्यात्म गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ऐसे सक्सेस भारत के अंदर विद्यमान है। तो हम सब भी उस परमात्मा की याद में जब हम आत्मिक स्थिति में रहते तो ऑटोमेटिक सजाओं से मुक्त हो जाते। तो ये परमात्मा का हम सबसे वादा है कि मेरी याद करेंगे तो मैं यम की सजाओं से, पापों से आप सबको मुक्त कर दूंगा। जालंधर के आदर्श नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर 2 दिवसीय आध्यात्मिक ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन बड़े हर्षोल्लास और आत्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर मुख्य वक्ता वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता ने पंजाब के विभिन्न शहरों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश से भी सम्मिलित हुए बीके सदस्यों को मार्गदर्शित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय रहा हलचल में अचल अडोल स्थिति, जिसके माध्यम से मन की स्थिरता और आत्मिक दृढ़ता का संदेश दिया गया। प्रारंभिक सत्र में बीके कमल ने बताया कि अपनी स्थिति को अचल और अडोल बनाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और कामनाओं को सीमित करना होगा। इसके पश्चात बीके अनीता ने शिव बाबा की समीपता का गहन अनुभव राजयोग कमेंट्री के माध्यम से कराया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके संधिरा के निर्देशन में आयोजन सफल रहा। लेकिन जो निरंतर राजयोग का अभ्यास करते हैं उनको बहुत जल्दी वो फिर पकड़ने आती रहती है। दूसरों से खुशी मांगना, दूसरों से प्यार मांगना, दूसरों से रिगार्ड मांगना, यह सूक्ष्म इच्छा है। और फिर इसी तरह सूक्ष्म रूप है जो ब्राह्मणों को आती है रॉयल इच्छा। सुख आनंद स्टेबल तभी होता है जब हर विकार पर काम किया हो, हर इच्छा का त्याग किया हो, हर श्रीमत का पालन किया हो। और ये एक बहुत अच्छा थर्मामीटर है कि अब अपने को 1 साल का होमवर्क दे दें हम कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस मैं आत्मा दुखी नहीं हो सकती। सिकंदराबाद में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ट्रेनिंग सेंटर में विभिन्न राज्यों से आए 60 से अधिक कर्मियों के लिए राजयोग मेडिटेशन पर आधारित सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सत्र आयोजित किया गया। सत्र का संचालन बीके रंजन ने सॉफ्ट स्किल्स थ्रू राजयोगा फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेंस विषय पर किया। बीके बिंदु ने इंटरैक्टिव गतिविधियां कराई, जबकि बीके सुनीता ने गाइडेड मेडिटेशन द्वारा प्रतिभागियों को शांति, सकारात्मकता व मानसिक स्पष्टता का अनुभव कराया। सभी प्रतिभागियों ने प्रतिदिन सकारात्मक सोच से दिन की शुरुआत, भोजन के समय मौन और किसी भी कार्य से पहले 50 सेकंड का पॉज लेने का संकल्प लिया। एएसपी अधिकारी व हेड मास्टर ने इस पहल की सराहना की और ऐसे सत्र नियमित रूप से आयोजित करने की घोषणा की। सत्र का समापन सामूहिक ध्यान व आभार अभिव्यक्ति के साथ हुआ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।